Good morning, students. I am Manju Maurya from Dev Public School. Student, today I will teach you computer class 4th, chapter 3, hardware and software. So, student, we will discuss here about hardware and software. Now, let's start, students. कंप्यूटर डिज़ाइन. कंप्यूटर डिज़ाइन क्या होता है बच्चों? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स यू टू प्रोसेस डेटा. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपको जो है कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है. इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स सच एज एजुकेशन, पब्लिशिंग एक्सेट्रा. यह जो है सभी जो है कि प्रॉब्लम का से रिलेटेड जैसे कि एजुकेशन के लाइन में, पब्लिशिंग के क्षेत्र में, ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं ये दूर करता है. इट हैज़ टू मेन पार्ट्स. इसके दो मेन पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर परफॉर्म्स ऑपरेशंस टू प्रोसेस द डेटा and generate the output. A computer performs operations to process the data and generate. जो कंप्यूटर होता है जो है ये डेटा को ये कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म्स करता है किसके लिए? डेटा प्रोसेस के लिए और आउटपुट जनरेट करने के लिए परफॉर्म करता है. फॉर दिस The various units of a computer system perform and coordinate all the operations. इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम की जो विभिन्न प्रकार की इकाई होता है वो परफॉर्म करता है एंड कोऑर्डिनेट मतलब उसमें तालमेल बैठाता है. सभी ऑपरेशंस को करने के लिए ये तालमेल बैठाता है. कंप्यूटर इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स. कंप्यूटर इज जस्ट अ कलेक्शन फिजिकल कंपोनेंट्स. जो कंप्यूटर होता है वो जो है फिजिकल कई भौतिक घटकों का जो है कलेक्शन होता है. दीज कंपोनेंट्स when attached together is specified manner make the term components of a computer. जब ये सब सारे जो भौतिक घटक होते हैं जो ये सब भौतिक घटक हैं सब ये जो है एक साथ जब स्पेशल तरीके से मिल जाते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं यही जो है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. यही जो है कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है. यू कैन टच एंड फील दीज कंपोनेंट्स. आप इस कंपोनेंट को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर. यही जो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होता है ये हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है. मतलब ये इसे हार्डवेयर कहते हैं. फॉलोइंग आर द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. जो नीचे जो है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के जो है निम्नलिखित हैं. हार्डवेयर के कंपोनेंट नीचे लिखे हुए हैं. एज यू नो अ कंप्यूटर हैज़ 3 मेन पार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के कंप्यूटर के 3 मेन इकाइयाँ होती हैं. पहला इकाई होता है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट एंड तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट. अब आइए जानते हैं इनपुट यूनिट के बारे में. इनपुट यूनिट इनेबल्स यू टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर. द कॉमन यूनिट इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन. जो इनपुट डिवाइस होता है इनपुट यूनिट होता है वो जो है कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर जो है इंटर करने में इसका जो है इसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है. इनपुट यूनिट में इतनी सामर्थ्य होती है कि जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर जो है इनपुट करता है. द कॉमन इनपुट डिवाइस आर जैसे कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन होता है. जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर CPU. जो CPU जिसे बोलते हैं उसका ये फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये जो है कंप्यूटर CPU होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है एक तरह से.
इट प्रोसेसेस ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड डेटा। यह जो है कि प्रोसेस करता है जो सभी प्रकार के रिक्वायर कैलकुलेशन एंड डेटा होते हैं, उसके लिए जो ये प्रोसेस करता है। द CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। CPU जो है 3 प्रकार के यूनिट रखता है: अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कंप्यूटेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये जो है कि परफॉर्म करता है सभी प्रकार के जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके लिए परफॉर्म करता है। इट आल्सो परफॉर्म टास्क लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड, आर, जनरेटर, देन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो यह जो है और इन सब के लिए परफॉर्म करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन सब चीज़ों के लिए भी ये परफॉर्म करता है। अब आइए जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द other units of a computer system. It controls all the operations of the computer. It decodes instruction, determines the storage of instruction and data. It takes data to ALU and from the ALU to the memory and then to any input output unit. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये जो है सभी प्रकार के ऑल द अदर यूनिट, सभी प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी और भी जो सभी कार्य हैं उसके जो है उसको कंट्रोल करता है और उसमें तालमेल बैठाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इट डिकोड्स या इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर के जो है इंस्ट्रक्शन को जो है कि सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड करता है। डिटरमाइंस द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को जो है ये स्टोरेज करता है और जो है उसको डिटरमाइंस करता है। इट टेक्स डेटा टू ALU एंड फ्रॉम द ALU टू मेमोरी एंड देन टू एनी आउटपुट इनपुट। यह जो है पहले ये जो है कि इंफॉर्मेशन को लेता है और ये डेट जो है ALU से जो है कि मेमोरी जो है कि लेता है, ये इंस्ट्रक्शन को लेता है और ALU को भेजता है, फिर उसके बाद मेमोरी में चला जाता है, फिर मेमोरी से उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो है जा कर के आउटपुट के लिए वो लेके आओ। मतलब कि जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे A हम लिखें तो A डायरेक्ट जो है कंप्यूटर उसकी भाषा नहीं समझता है, तो A के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में उसकी जो है कि कोडिंग होती है, जैसे कि 0 1 की कोडिंग होती है। अगर हम जैसे जैसे कि ये कीबोर्ड से कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन जैसे A लिखते हैं तो A की भाषा कंप्यूटर न समझ करके 0 1 की कोडिंग देता है, फिर वो कीबोर्ड से उस इंस्ट्रक्शन को ALU को देता है, फिर ALU मेमोरी को जो है कि इंस्ट्रक्शन देता है, फिर मेमोरी जो है जाता है, फिर आउटपुट के लिए उसको जो है इंस्ट्रक्शन देता है, तब जा कर के हमारे मॉनिटर पर A लिखाता है। इस तरीके से बच्चों कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट काम करता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में चैप्टर का जो है कि शेष भाग पढ़ाऊँगी और तब तक आप लोग पढ़िए इसको। थैंक यू।